हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू क्रेज़ी वंस। जी हाँ, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे मारवाड़ी शादी के बारे में। कैसी होती है मारवाड़ी शादियाँ, कौन सी रस्में होती है और कौन से फंक्शन में हमने क्या पहना था। फ़िलहाल के लिए बात करते हैं शादी की। तो ये शादी थी बिलासपुर में, और बिलासपुर की सिर्फ दो ही चीज़ें फ़ेमस है, अंकिता लोखंडे और उनकी सासू माँ। जी हाँ, बिग बॉस में सासू माँ ने बिलासपुर को काफ़ी फेमस कर दिया था। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सुना आपने, वो स्नेहा आई है बिलासपुर अपना व्लॉग शूट करने। अरे हाँ बेटा, सुना मैंने, घुस गई है किसी मारवाड़ी शादी में कैमरा लेके। जनता माफ नहीं करेगी। घुस तो ऐसे गई है जैसे दुल्हा उसका कोई कजिन हो। क्या बोला तूने? चलते तो हम ही फेमस थे सोसाइटी में। आज लोग पूछ रहे हैं, आंटी आप स्नेहा के व्लॉग में आई थी क्या? ये तो क्लियर कंपटीशन दे रही है। जा बेटा, तो बाद में कंप्लीट कर लेना। फिलहाल मैं स्नेहा का व्लॉग देख रही हूँ, अब तो वो मुझे भी पसंद आने लगी है। थैंक यू आंटी जी मेरा वीडियो पसंद करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा अपने बहू बेटे और अपने रिश्तेदार को भी कहिए ना, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ढेर सारे कमेंट्स के साथ अपना प्यार बरसाएं। वैसे हम किसी की शादी में घुसे नहीं थे, ये हमारे फैमिली की ही शादी थी। मेरे बुआ सासू के पोते की शादी थी, और इस शादी के लिए हम 2 दिन होटल इंटरनेशनल में ठहरे थे, जो शादी के लिए बुक किया गया था। तो चलिए इस होटल के रूम का एक टूर कर लेते हैं। होटल का रूम काफ़ी क्लीन था, किसी भी 3 स्टार 4 स्टार होटल की तरह सारी सर्विसेज थी। और एक बेड था, एक अलग से सोफ़ा दिया गया था, एक एक्स्ट्रा बेड की अरेंजमेंट की थी अगर गेस्ट बढ़ गए तो, लेकिन हमारे रूम में कोई आया नहीं, तो ये कंप्लीट रूम सिर्फ हमारे लिए ही हो गया था एंड में। फ्रेंड्स, मैंने होटल में सेटल होते ही इस पिंक साड़ी में चेंज कर लिया था, और जब मैंने ये पिंक साड़ी पहनी और पूरा महाराष्ट्रन गेटअप लिया तो मुझे वो गाना याद आ रहा था, गुलाबी साड़ियाँ ने गाली लाल लाल, दिस्ते में भारी मज़ा फ़ोटो मज़ा कार्ड। इस गाने को गुनगुनाते हुए ही हम लोग रेडी हुए थे, और तैयार होते ही हम तुरंत नीचे गए। हमने दुल्हन का वेलकम किया। वेलकम काफ़ी ग्रैंड तरीके से हुआ था, ढोल ताशे, वेलकम कार्ड्स, ग्रीटिंग, नाच गाना सब कुछ था उसमें। दुल्हन के वेलकम के बाद बे का प्रोग्राम हुआ। बे एक ऐसा प्रोग्राम है हम में जहाँ पर सारी लेडीज़ मिलकर बैंड बाजे के साथ मंदिर के वहाँ जाती हैं और वहाँ पतवारी की पूजा करती हैं। फिर वहाँ से एक घड़े में थोड़ी सी मूंग, नीम और ये सब गुड़ वगैरह डालकर लेकर आती हैं। 2-3 लेडीज़ें ही घर की उठाती हैं वो बे। और जब वो दहलीज़ पर पहुँचती हैं शादी के मंडप के, तो वहाँ उनके हस्बैंड्स जैसे मराठी में उखाना लेते हैं, वैसे ही नाम लेकर वो घड़ा उतारते हैं। इसे बे का फंक्शन कहते हैं। जैसे ही बे का फंक्शन ख़त्म हुआ, मैं फटाक से रूम में गई। मैंने मायरे और सगाई के लिए चेंज किया, और ये लुक देखकर मुझे खुद को हंसी आ गई। पू बनी पार्वती वाली फीलिंग आ रही थी। सगाई के लिए जैसे ही नीचे पहुँचे तो दूल्हा दुल्हन की एंट्री हुई। मारवाड़ीज़ में या गुजरातीज़ में, या मैंने काफ़ी शादियों में देखा है, ऐसा सजाया जाता है, जो लड़के वाले लड़की को गिफ्ट कर रहे हैं और जो लड़की वाले लड़के को गिफ्ट कर रहे हैं, ये ऐसा अरेंजमेंट करके रखा जाता है। इसके बाद सारे रिश्तेदारों ने तिलक लगाकर जो लड़का लड़की को देना था वो दिया। फिर रिंग सेरेमनी हुई। रिंग सेरेमनी के बाद मायरा स्टार्ट हुआ, और मायरे में भी मामा जियों का स्वागत बड़े धूमधाम के साथ हुआ। मायरा में पूरा शूट नहीं कर पाई क्योंकि शिवाय काफ़ी टायर्ड हो चुका था,
और वो थोड़ा सा परेशान भी था, तो उसको लेकर मुझे रूम में जाना पड़ा, इसलिए पूरा मायरा में शूट नहीं कर पाई। लेकिन ये ग्रैंड एंट्री थी। सारे मायरदानों ने, आप देख सकते हो, एक ही तरह का लहंगा पहना हुआ था, एक ही तरह का ओढ़ना लिया हुआ था। मतलब उन्होंने डिसाइड किया था कि मायरे में सब एक जैसे लगेंगे। मेरे के बाद आई संगीत के लिए तैयार होने की बारी, और मैं संगीत के लिए तैयार हो गई। और इस बार मैं खुद की स्टाइलिंग पे खुद को अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि इस बार मैंने अलग सा हेयर स्टाइल किया था, तो लोगों को मुझसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी। जी हाँ, यहाँ मेरी सिस्टर ने मुझे कुछ रेडीमेड विग्स दी थी, जिससे मैं इजी हेयर स्टाइल कर सकूँ। तो मैंने बस अपने बालों की प्लीट्स बांधी और ये कर्ल्स रोप अराउंड कर लिए मेरे प्लीट्स के यहाँ पर, और बन गई एक नई हेयर स्टाइल। और मेरा ये लुक देखकर मुझे खुद को भी अप्रिशिएट करने का मन कर रहा है कि मैंने मेकअप में बहुत तरक्की कर लिया। मतलब यहाँ तक भी मैं पहुँची हूँ, तो बहुत कमेंडेबल बात है मेरे लिए। उसके बाद मेरे साथ साथ शिवाय और उसके पापा ने भी अपना लुक चेंज किया, और फिर संगीत अटेंड करने नीचे पहुँचे। दूल्हा दुल्हन की एंट्री हुई, और दूल्हा दुल्हन की एंट्री के बाद ही मुझे रूम में वापस लौटना पड़ा, क्योंकि शिवाय थोड़ा सा अनईज़ी फ़ील कर रहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो हम लोग रूम में चले गए, और हम बाद का संगीत अटेंड नहीं कर पाए। और इसके बाद अगेन सुबह हल्दी का फंक्शन था। हल्दी के फंक्शन में फ्रेश लग रहे थे। दूल्हा दुल्हन पर फूलों की बारिश की गई, डांस हुआ, नाच गाना हुआ। उसके बाद पूल पार्टी भी हुई। पूल पार्टी के बाद हम सब गए वापस से चेंज करने। हल्दी के बाद हम लोग चेंज करने चले गए शादी के लिए। जी हाँ, फेरे की रस्म होनी थी, और इसके लिए मैंने ये गाजरी कलर का पानेतर पहना था। ये साड़ी मेरे साथ मेरे फैमिली में सबको काफ़ी पसंद है। ये मेरी सगाई की साड़ी है। मैं फटाफट से तैयार हो गई, शिवाय को तैयार किया, उसके पापा ने चेंज किया, और उसके बाद शिवाय महाराज सो गए। तो मुझे लगा कि मैं तैयार ही सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए हुई थी, क्योंकि हम लोग ने इतनी लंबी ट्रेन जर्नी की थी और इतनी गर्मी थी, इसलिए शिवाय को थोड़ा सा अनईज़ी फ़ील हो रहा था। तो शिवाय सो गया, और उसके पापा ही जा पाए फेरे और बारात अटेंड करने। मैं शिवाय के साथ रूम में ही रुक गई थी, और मेरा फ़ोन मेरे पास था, तो उसके पापा शूट भी नहीं कर पाए। शादी में तो मैं नीचे नहीं जा पाई, लेकिन मैंने सेकंड बारात ज़रूर एंजॉय की। जी हाँ, शाम को रिसेप्शन से पहले भी एक बारात हुई थी, और इसके लिए हम तीनों ने नेवी ब्लू कलर चुना था। जी हाँ, हम तीनों एक ही रंग में रंग गए थे, नेवी ब्लू में। उसके पापा ने नेवी ब्लू कुर्ता पहना था, शिवाय ने भी नेवी ब्लू धोती कुर्ता पहना, और मैंने ये प्यारी सी नेवी ब्लू साड़ी पहनी थी। तैयार होते ही हम लोग नीचे चले गए। शिवाय ने दूल्हे राजा के आने से पहले कार में फ़ोटो सेशन कराया। सूरज और मैंने भी काफ़ी फ़ोटोज़ खींची। उसके बाद हम सब बारातीज़ का स्वैग और बढ़ाने के लिए हम सब ने फेटे बांधे। फेटा बांधने के बाद बारात में हमने डांस किया। डांस के बाद हम लोग जैसे ही रिसेप्शन लॉन में पहुंचे, दूल्हा दुल्हन की एंट्री हुई। उसके बाद मंगलाष्टक के साथ उनकी वरमाला हुई। फिर
उसके बाद मंगलाष्टक के साथ उनकी वरमाला हुई। फिर क्या, जैसे रिलेटिव्स जाते हैं रिसेप्शन में और दूल्हा दुल्हन के साथ फ़ोटो सेशन होता है, वो सिलसिला शुरू हो गया। दूल्हा दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचवाने के बाद हमने फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ फ़ोटो खिंचवाई और फ़ोटो सेशन के बाद हम तुरंत रूम में चले गए, क्योंकि शिवाय ज़िद कर रहा था उसे रूम में जाना है, सोना है। सो ज़्यादा खाना पीना हमने एक्सप्लोर नहीं किया। ये था मेरा आज का वेडिंग व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, लेकिन हमारे साथ आगे भी बने रहिएगा, क्योंकि इसके बाद हम पूरी ट्रैवल करने वाले हैं। जगन्नाथपुरी के दर्शन, कोणार्क टेम्पल और उसी के साथ साथ बीच की मस्ती, ढेर सारी चीज़ें आपके लिए अभी भी बाकी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।